So in the New Testament, we obey out of love. और नए नियम में हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन प्रेम के स्वरूप करते The हैं। reverse, I would say, is Jesus saying, if you don't love me, don't keep my commandments. और उसके विपरीत तौर से प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर जो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन ना करो। I don't want you to keep the commandments if you don't love me first. अगर जो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो तो मैं नहीं चाहता तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो। So how shall we love Jesus fervently? हम किस प्रकार से लगातार परमेश्वर से प्रेम कर सकते I हैं? told you 3 things that helped me. मैंने कहा कि 3 बातें हैं। Number 1, पहला 1 John chapter 4, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 4 verse 19. 19 पहला यूहन्ना। We love him because he first loved us. हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने सबसे पहले हमसे 1 प्रेम John किया। 4:19. पहला यूहन्ना 4 उसका 19। So the more I understand how much he loved me, the more I will love him. हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि वो हमसे प्रेम करता है? जितना अधिक हम उससे प्रेम So- करने लगते हैं तब समझते हैं। So for 57 years, I have tried to understand how much Jesus loved me. 47 साल तक जो है मैं समझने लगा कि परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। From the time I was converted, जब से मेरा मन फिरा हुआ, I used to meditate on the cross of Jesus. मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में अध्ययन करता हूँ, मनन करता हूँ। Yesterday I shared with you a little bit of what I understood of being forsaken by the Father on the cross. और कल मैंने उसके बारे में किस प्रकार से पिता के द्वारा त्यागा जाना उसके बारे में प्रचार किया। Nobody had to tell me to love Jesus. As I meditated on it, love came up. और किसी को बताने की जरूरत नहीं, जैसे ही मैं उसके वचन के ऊपर मनन करने लगा तो You know, खुद मुझे एहसास होने लगा We उसके tell प्रेम के people, बारे में। we tell people, come on, you must love Jesus, you must love Jesus. और हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, But they still love the world. लेकिन हम फिर भी संसार से प्रेम करते हैं। But when you realize how much Jesus loved you, जब आपको एहसास होता है कि कितना अधिक प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया, spontaneously love will come in your heart to और उसी him. समय आपके अंदर वो प्रेम जागरूक होने लगेगा। And what will that love produce? और वो जो प्रेम है वो क्या फल लाएगा? If you love me, you'll keep my commandments. अगर जो आप मुझसे प्रेम करेंगे तो तुम जो है There's मेरी a आज्ञाओं का पालन करोगे। there's an English chorus in which one line says, I love him more and more. और एक अंग्रेजी गाना का लफ्ज इस प्रकार से है कि मैं और अधिक प्रेम करता रहूंगा। I love him more and more. और And अधिक प्रेम when I stand upon the other shore, I love him evermore. कि मैं और अधिक जो है प्रेम करता रहूंगा So करके। whenever people sing that song, और बहुत सारे लोग ये गीत गाते हैं, I used to sing it like that first. और मैं भी ऐसे ही गीत गाता था। But now, to make it more realistic to myself, लेकिन मेरे लिए और भी यथार्थ होने के लिए I sing it, I'll obey him more and more. मैं इस प्रकार से गाता हूँ कि मैं तेरी आज्ञाओं का और अधिक पालन So that करूंगा, I don't fool myself. ताकि मैं अपने आप को धोखा ना दूं, I बेवकूफ ना love him बनाऊं। more and more. I can just think, oh yeah, it's all an emotional thing. और ये भावुक बात होकर मैं जो है But- और अधिक गा सकता हूँ कि मैं तुझसे और अधिक प्रेम करूंगा। To save me from deceiving myself, I sing it as, I'll obey him more and more. I'll obey him more and more. मैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को धोखा ना दूं, इसलिए मैं गाना गाता हूं कि मैं So, तेरी आज्ञाओं का और अधिक पालन That करूंगा। comes through meditating on how much Jesus loved you. और ये तभी होगा जब आप और अधिक मनन करेंगे उसके प्रेम, उसके You know, जो प्रेम के बारे में। You heard me yesterday speak about what it meant for Jesus to experience hell for 3 hours on the cross. और कल मैंने प्रचार किया था कि किस प्रकार से उसका अनुभव, प्रभु यीशु मसीह के अनुभव के बारे में, कि किस प्रकार से पिता से त्याग कर उसने अनुभव किया। Those of you who are clever and intelligent can जो- now preach that to others. और आप में से जो चतुर लोग हैं वो प्रचार नहीं कर पाएंगे दूसरों को। But it doesn't mean you got revelation on it. और इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसका जो है प्रकाशन नहीं मिला, Because you got it second hand from me. क्योंकि आपको जो है दूसरे मतलब कि मुझसे जानकारी मिला है। Now I always tell people, what you got second hand from me, you must take before God and say, Lord, make it first hand now. और जो कुछ मुझसे प्राप्त होता है मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप उसको जो है परमेश्वर से सीधे जाके लो। I'm passing on to you revelation that I got. और जो प्रकाशन मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। See what Paul told the Ephesians. एफिसियों के खत में देखिएगा पौलुस ने क्या कहा। He said to them in Ephesians 1. एफिसियों पहले अध्याय में है। Ephesians is the most spiritual of all of Paul's letters. और पौलुस के जितने खत हैं, जितने पत्री हैं, उनमें सबसे आत्मिक Because- तौर से भरा हुआ है। Among the churches, I think Ephesus was perhaps the most spiritual church because Oh. Paul spent 3 years there. हो सकता है कि पौलुस के जमाने में एफिसियों सबसे ज्यादा आत्मिक कलीसिया रहा हो। Now, it says in Ephesians 1:17,
एक उसका 17 में लिखा हुआ है, I'm praying that God will give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, And the eyes of your heart will be enlightened. और Verse तुम्हारे 18. मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। He doesn't say, read this 10 times and meditate on it. उसने ऐसा नहीं कहा कि इन वचनों को 10 बार पढ़ो और इसका मनन करो, Then you'll get understanding तब आप समझ सकते हैं and you can preach it. और फिर प्रचार कर But सकते he हैं। says, I'm praying that you'll get revelation. लेकिन वो प्रार्थना करता है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान पैदा हो। So, what I said to you yesterday about Jesus suffering hell on the cross, और कल जो मैंने समझाया कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे था तो वहां पे वो नरक में गया। and then, no, he experienced हाँ, being उसने set अनुभव किया, नरक का अनुभव किया on the cross, वो क्रूस में। and before he died, he said, it's finished. और मरने से पहले उसने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। It was finished before he died. उसके मृत्यु से पहले कहा कि Because सब कुछ पूरा हुआ, during those 3 hours, he experienced the punishment. क्योंकि वो जो 3 घंटे थे उसने अनुभव किया उसको And finished. और कहा कि पूरा हुआ। Then he said, Father, I commend my spirit to you. फिर कहता है कि पिता मैं अपने प्राणों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Now I pray that you'll get revelation on that. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसके Because बारे में आपको प्रकाशन When मिले, you get revelation, क्योंकि जब the आपको वो प्रकाश मिलता है, same thing will happen to you that happened to me. जो चीज मैंने अनुभव किया वही आपको भी अनुभव It होगा, will make you love Jesus fervently. और वो आपको जो है प्रभु यीशु मसीह से बहुत दृढ़ता से प्रेम करने के लिए जो है बाध्य करेगा। Yesterday you heard and understood it. और कल आपने सुना और समझ गए, Your love for Jesus is probably not increased today from yesterday. और हो सकता है कि कल से और अधिक जो है प्रेम करना नहीं बढ़ा होगा, Even though you understood it, लेकिन अगर जो आप समझ भी गए हो what you need is revelation. तो आपको अब जरूरत क्या है? एक Where प्रकाश की। God says in your heart, let there be light, and there is light. और जैसे कि परमेश्वर बोले कि जैसे कि ज्योति हो बोला वैसा हो गया, तुम्हारे दिल में भी वैसी ज्योति So जगे। that's the first thing. और यही सबसे You बड़ी know, बात है। Paul told Timothy also in 2 Timothy 2, और पौलुस ने तिमोथी से भी कहा, पहला तिमोथी दूसरा अध्याय में, in 2 Timothy 2, पहला तिमोथी दूसरा अध्याय verse 7, verse 7, 7वें वचन में, consider what I say, and the Lord will give you understanding. हाँ, जो मैं सिखाता हूँ उस पर ध्यान दे तो परमेश्वर समझ देगा। He doesn't say read it 10 times. उसने ये नहीं कहा कि 10 बार पढ़ो। Try and understand what I'm saying. क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोल No, रहा he हूँ? says the Lord has to give you understanding. वो बोलता है कि परमेश्वर स्वयं आपको समझ देना चाहिए। You've been with me 25 years, Timothy. वो मैं तुम्हारे साथ 25 साल तक नहीं रहूंगा तिमोथी। No, you have been with me. हाँ, मेरे साथ तुम 25 साल तक रहे हो, But that's not good enough. लेकिन वो काफी The नहीं। Lord has to give you understanding. परमेश्वर स्वयं तुम्हें जो है समझ देना चाहिए। You know, I have preached these messages in CFC Bangalore for 41 years. और 41 साल तक मैंने CFC बैंगलोर में ये प्रचार किया And है। I've seen some people really gripped by it. और मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने उसको जकड़ लिया है, पकड़ लिया Other है, people not gripped. और कुछ लोगों ने नहीं But if पकड़ा। I ask them to explain it, they can explain it. अगर जो मैं उनसे कहूं कि इसको समझाओ तो वो नहीं समझा Why पाएंगे। this difference? ऐसा भिन्नता क्यों? Some got revelation. कुछ लोगों को वो प्रकाशन मिला The others just use their cleverness to understand it and और preach दूसरे it to लोगों ने others. अपनी समझ का इस्तेमाल किया उसको समझने So के लिए।